ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के नास्तिक राजा रावण का वध करके अपने अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। भगवान श्री राम ने मनुष्य का रूप धारण किया और ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए रखने वाले प्रशासक अधिकारी देवताओं की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करने हेतु पृथ्वी पर प्रकट हुए। कभी कभी भौतिक सभ्यता की उन्नति के कारण भौतिक विज्ञान एवं अन्य कार्यों की सहायता से भगवान की सुस्थापित व्यवस्था को चुनौती देने के उद्देश्य से रावण तथा हिरण्यकशिपु जैसे बड़े बड़े असुर एवं नास्तिक तथा ऐसे अन्य मनुष्य अत्यंत प्रसिद्ध बन जाते हैं। उदाहरण के रूप में भौतिक साधनों द्वारा अन्य लोगों को उड़ान भरने का प्रयत्न स्थापित व्यवस्था की प्रति चुनौती है। प्रत्येक लोग की परिस्थितियां भिन्न होती हैं और भगवान की आचार संहिता के अनुसार उनमें विशेष हेतु के लिए विशेष वर्ग के मनुष्य निवास करते हैं। लेकिन भौतिक प्रगति में थोड़ी सी सफलता प्राप्त करके कभी कभी ईश्वर विहीन भौतिकवादी व्यक्ति श्री भगवान के अस्तित्व को चुनौती देते हैं। रावण इनमें से एक था। वह सामान्य मनुष्यों को उनमें योग्यता न होते हुए भी भौतिक साधनों के द्वारा स्वर्ग को भेजना चाहता था। वह स्वर्ग तक एक सीढ़ी बना देना चाहता था जिससे मनुष्यों को उस ग्रह तक पहुंचने हेतु आवश्यक पुण्य कर्म न करने पड़े। वह श्री भगवान की सुस्थापित व्यवस्था के विरुद्ध अन्य कार्य करने को भी उद्यत था। यहाँ तक कि उसने भगवान श्री राम की सत्ता को भी चुनौती देकर उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया। निसंदेह देवताओं की विनती तथा इच्छा के फलस्वरूप भगवान श्री राम इस नास्तिक को दंड देने हेतु भी आए थे। फलस्वरूप उन्होंने रावण की चुनौती स्वीकार की और यह संपूर्ण लीला रामायण की ही विषय वस्तु है। चूंकि श्री रामचंद्र भगवान थे अतः उन्होंने ऐसे अति मानवीय कार्य किए जिन्हें भौतिक दृष्टि से उन्नत रावण सहित कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता था। जिन्होंने हिंद महासागर के आर पार जल में तैरने वाले पत्थरों का राजमार्ग तैयार किया। आधुनिक वैज्ञानिकों ने भारहीनता के क्षेत्र में खोजें की हैं, किंतु वे कहीं भी या सर्वत्र ऐसी भारहीनता उत्पन्न नहीं कर सकते। चूंकि भारहीनता की सृष्टि श्री भगवान द्वारा की गई है, जिससे वे बड़े बड़े ग्रहों को वायु में उड़ाते तथा तैराते हैं। अतः उन्होंने इसी पृथ्वी पर भारहीन पत्थर तैयार करके समुद्र पर पत्थर का ऐसा पुल बना दिया जो बिना स्तंभों के टिक गया। यही ईश्वरीय शक्ति का प्रदर्शन है। 19वें तथा 20वें अवतारों में श्री भगवान बड़ी वंश में यदुकुल में, जिसे यदुकुल कहा जाता है, भगवान श्री बलराम तथा भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और इस प्रकार उन्होंने संसार के भार को दूर किया। श्री बलराम तथा श्री कृष्ण भगवान के ही आदि रूप हैं। इसकी अधिक व्याख्या आगे स्कंदों में की गई है। जैसा कि हम इस अध्याय के प्रारंभ में देख चुके हैं कि
कि भगवान श्री कृष्ण पुरुष से आए हुए अवतार नहीं है, वे साक्षात परमेश्वर हैं और श्री बलराम श्री भगवान के प्रथम पूर्णांश हैं। श्री बलदेव से आगे पूर्णांशों की श्रृंखला का इस प्रकार विस्तार होता है: वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव हैं और श्री बलदेव संकर्षण हैं। तब श्री भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन मनुष्यों को मोहित करने हेतु प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। श्री भगवान के शक्तिशाली अवतार बुद्ध गया प्रांत में अंजना के पुत्र के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अहिंसा की अपनी स्वयं की विचारधारा का उपदेश किया और वेदों द्वारा अनुमोदित पशु बलि तक की भर्त्सना की। जिस समय भगवान बुद्ध प्रकट हुए तब जन सामान्य नास्तिक था और पशु मांस को सर्वोपरि स्थान देने लगा था। वैदिक यज्ञों के बहाने प्रायः प्रत्येक स्थान पशुबद्ध केंद्रों में बदल गया था और बिना किसी प्रतिबंध के पशुवध किया जाता था। भगवान बुद्ध ने दीन पशुओं पर दया करके अहिंसा का उपदेश किया। उन्होंने कहा वे वैदिक नियमों में विश्वास नहीं करते। उन्होंने पशुवध के कारण होने वाली मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव पर बल दिया। कलयुग के उन अल्पज्ञ मनुष्यों ने जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते उनके सिद्धांत का पालन किया और वे कुछ काल तक नैतिक अनुशासन तथा अहिंसा की शिक्षा पाते रहे। लेकिन वे उन बुद्ध में संपूर्ण श्रद्धा रखते थे जो स्वयं श्री भगवान के अवतार थे। यह भगवान बुद्ध की कृपा थी कि उन्होंने अश्रद्धालुओं को अपनी प्रति श्रद्धालु बनाया। भगवान बुद्ध के अवतार के पूर्व पशुवध समाज का प्रमुख अंग बन चुका था। मनुष्यों का कहना है कि ये वैदिक यज्ञ थे। जब वेदों को प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से ग्रहण नहीं किया जाता तब वेदों का आकस्मिक पाठक वेदों की अलंकारमयी भाषा के फेर में आ जाता है। श्री मद्भगवत गीता में ऐसे अल्पज्ञ विद्वानों के विषय में एक टिप्पणी की गई है। वैदिक साहित्य के अल्पज्ञ गुरु शिष्य परंपरा के दिव्य अनुभूत स्रोतों से दिव्य संदेश ग्रहण नहीं करते। उनके लिए भ्रमित होना निश्चित है। उनके लिए कर्म कांड ही सब कुछ होता है। उनके ज्ञान में गहराई नहीं रहती। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार वेदश्च सर्वर अहम एवं वेदों की समग्र प्रणाली मनुष्य को क्रमशः श्री भगवान के पथ पर ले जाने वाली है। वैदिक साहित्य की समस्त रूपरेखा ही परमेश्वर, आत्मा, दृश्य जगत तथा इन सब के संबंधों को जानना है। जब यह संबंध ज्ञात हो जाता है तो सापेक्ष कार्य आरंभ होता है। इस कार्य के फलस्वरूप जीवन का परम उद्देश्य या श्री भगवान के धाम वापस जाने का कार्य सरलता से संपन्न हो जाता है। दुर्भाग्यवश वेदों के अनधिकारी विद्वान शुद्धिकरण संस्कारों के प्रति अत्यधिक लुप्त रहते हैं, जिससे सहज प्रगति बाधित होती है। ऐसे नास्तिक प्रवृत्ति वाले मोहग्रस्त मनुष्यों के लिए भगवान बुद्ध आस्तिकता के प्रतीक हैं। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम पशु वध करने की प्रवृत्ति को रोकना चाहा। पशु के हत्यारे श्री भगवान के धाम को वापस जाने की दिशा में हानिकारक तत्व है। पशु वध करने वाले दो प्रकार के होते हैं। कभी कभी वे आत्मा को भी पशु या जीव कहा जाता है। अतः पशुओं का वध करने वाले एवं आत्मा के स्वरूप को भूल जाने वाले दोनों ही पशु वधक हैं। महाराज परीक्षित ने कहा कि केवल पशु वध करने वाले को ही श्री भगवान के दिव्य संदेश का स्वाद नहीं मिल पाता। अतः जिन्हें भगवत मार्ग की शिक्षा दी जाती है उन्हें सर्वप्रथम उपयुक्त विधि से पशु वध की क्रिया को बंद करना सिखाना होगा। यह कहना अल्पज्ञता है कि पशु वध को आत्म साक्षात्कार से कुछ लेना देना नहीं। इस घातक सिद्धांत के कारण कलयुग की कृपा से ऐसे अनेक तथाकथित सन्यासी मिल जाएंगे जो वेदों के बहाने पशु वध का उपदेश देते हैं। वेदों में वर्णित पशु यज्ञ पशु वध केंद्रों में अनियंत्रित पशु हत्या से भिन्न है। चूंकि असुर लोग या वैदिक साहित्य के तथाकथित पंडित वेदों में पशु वध का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, इसलिए भगवान बुद्ध ने
बाह्य रूप से वेदों के प्रमाण को अस्वीकार किया। उनके द्वारा वेदों का यह तिरस्कार मनुष्यों को पशु हत्या के पाप से बचाने तथा बेचारे दीन पशुओं को उनके बड़े भाई के द्वारा वध किए जाने से बचाने हेतु किया गया, जो विश्व बंधुत्व, शांति, न्याय तथा समानता का नारा बुलंद करते हैं। पशु हत्या होते रहने पर कोई न्याय नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध इसे पूर्ण रूप से रोकना चाहते थे। फलतः उनका अहिंसा संप्रदाय न केवल भारत में अपितु देश के बाहर भी प्रचारित होता गया। शास्त्रीय दृष्टि से भगवान बुद्ध का दर्शन नास्तिकवाद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर को नहीं मानता और वेदों का बहिष्कार करता है। किंतु भगवान का यह एक छलावा मात्र है। भगवान बुद्ध परमेश्वर के अवतार हैं, अतः वे वैदिक ज्ञान के मूल संस्थापक हैं। इसलिए वे वैदिक दर्शन का निषेध नहीं कर सकते, किंतु उन्होंने ऊपरी रूप से इसका निषेध किया, क्योंकि सुर दृश्य या वे असुर जो सदैव भगवत भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, वेदों का हवाला देकर गोवध या पशु हत्या का समर्थन करते हैं, और अब यह आधुनिक सन्यासियों द्वारा किया जा रहा है। भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण का ही सर्वथा निषेध किया। यह मात्र सैद्धांतिक है। यदि ऐसा न होता तो उन्हें श्री भगवान का अवतार न स्वीकार किया गया होता, न ही वैष्णव आचार्य जयदेव कवि ने दिव्य गीतों में उनकी पूजा की होती। भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण की स्थापना के लिए उस काल के लिए अनुकूल विधि से वेदों के मूलभूत नियमों का उपदेश किया। इस प्रकार भगवान बुद्ध तथा आचार्य शंकर दोनों ने ही आस्तिकता का मार्ग प्रशस्त किया। आचार्यों ने मनुष्यों को भगवत धाम वापस जाने का मार्गदर्शन कराया। श्रीमद् भागवतम की रचना कलयुग के आरंभ के पूर्व ही 5000 वर्ष पूर्व हुई थी और भगवान बुद्ध का आविर्भाव लगभग 2600 वर्ष पूर्व हुआ था। अतः श्रीमद् भागवतम में भगवान बुद्ध की भविष्यवाणी की गई है। ऐसा प्रमाणिक शास्त्र ग्रंथ है। ऐसी अनेक भविष्यवाणियां हैं जो एक एक करके पूरी होती जा रही हैं। यह सब श्रीमद् भागवतम की सार्थकता का सूचक होगा, क्योंकि यह किसी त्रुटि, मोह, छल तथा अपूर्णता से रहित है, जो कि बद्ध जीवों के 4 दोष हैं। मुक्तात्मा इन दोषों से परे हैं, अतः वे सुदूर भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। तत्पश्चात सृष्टि के सर्वे सर्वा भगवान 2 युगों के संधि काल में कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यशा के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। यहाँ पर भगवान द्वारा कल्कि रूप में अवतार लेने की एक और भविष्यवाणी है। उन्हें 2 युगों के संधि काल में अर्थात कलयुग के अंत तथा सतयुग के प्रारंभ में जन्म लेना है। सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलि इन 4 युगों का चक्र मास चक्र की तरह चलता रहता है। वर्तमान कलयुग 4,32,000 वर्ष तक चलेगा, जिसमें से कुरुक्षेत्र युद्ध तथा राजा परीक्षित के राज्य के अंत के बाद 5000 वर्ष बीत चुके हैं। अतः 4,27,000 वर्ष अभी शेष हैं। इस काल के उपरांत कल्कि अवतार होगा। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में भविष्यवाणी की गई है, उनके पिता एक विद्वान ब्राह्मण विष्णु यशा होंगे और उनका ग्राम संबल बताया गया है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि सभी भविष्यवाणियां काल क्रम में सिद्ध होंगी और श्रीमद् भागवतम की यही प्रमाणिकता है। श्री भगवान के अवतार उसी प्रकार असंख्य हैं, जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने। भगवान के अवतारों की यहाँ पर दी गई सूची पूर्ण नहीं है। यह केवल समस्त अवतारों की आंशिक झलक है। अनेक अवतार हैं भगवान के, यथा श्री हयग्रीव, हरि हंस, प्रसीन गर्भ, विभु सत्यसेन, वैकुंठ, सार्वभौम, विश्व के सेन, धर्म सेतु, सुधामा, योगेश्वर, बृहदभानु तथा प्राचीन युग के अनेक अवतार। श्री प्रहलाद महाराज ने अपने स्तुति में कहा है,
हे प्रभु, आप अपने भक्तों के पालन तथा अभक्तों के संहार के लिए उतने ही अवतार धारण करते हैं जितनी कि जलचर, वनस्पतियां, सरीसृप, पक्षी, जंतु, मनुष्य, देवता आदि योनियां हैं। इस प्रकार आप विभिन्न युगों की आवश्यकता अनुसार स्वयं अवतरित होते हैं। कलयुग में आप भक्त के वेश में अवतरित हुए। कलयुग में श्री भगवान का यह अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। श्रीमद् भागवतम तथा अन्य शास्त्रों में ऐसे कई स्थल है जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्री भगवान के अवतार का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। ब्रह्म संहिता में भी परोक्ष रूप में कहा गया है कि यद्यपि श्री भगवान के अनेक अवतार हुए हैं, यथा श्री राम, नरसिंह, वराह, मत्स्य, कूर्म इत्यादि, लेकिन कभी कभी भगवान स्वयं भी अवतरित होते हैं। सारे ऋषि, मनु, देवता तथा विशेष रूप से शक्तिशाली मनु के संतानें श्री भगवान के अंश तथा उन अंशों की कलाएं हैं। इसमें प्रजापति गण भी सम्मिलित है। जो अल्प शक्तिशाली होते हैं वे विभूति कहलाते हैं, और जो अधिक शक्तिशाली होते हैं वे आवेश अवतार कहलाते हैं। उपयुक्त सारे अवतार या तो श्री भगवान के पूर्णांश के अंश हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। श्री भगवान आस्तिकों की रक्षा करने हेतु अवतरित होते हैं। इस विशिष्ट श्लोक में एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रा रिव्याकुलम लोका रिढयन्ति युगे युगे। इस विशिष्ट श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अन्य अवतारों से पृथक किया गया है। उनकी गणना अवतारों में की जाती है क्योंकि अहेतुकी कृपावश वे अपने दिव्य धाम से अवतरित होते हैं। भगवान का अर्थ होता है नीचे उतरने वाला। श्री भगवान के सभी अवतार, जिसमें स्वयं श्री भगवान सम्मिलित है, विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भौतिक जगत के विभिन्न लोकों में तथा विभिन्न योनियों में अवतरित होते हैं। कभी कभी वे स्वयं आते हैं और कभी कभी उनके अलग अलग अंश, पूर्णांश या फिर उनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आवेशित अंश इस भौतिक जगत में विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु अवतरित होते हैं। भगवान मूल रूप से समस्त ऐश्वर्य, सामर्थ्य, यश, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य से पूर्ण होते हैं। जब वे पूर्णांशों या अंशांशों द्वारा अंशतः प्रकट होते हैं तो यह समझना चाहिए कि उन विशिष्ट कार्यों के लिए उनकी विभिन्न शक्तियों के प्राकट्य की आवश्यकता होती है। जब कमरे में बिजली के छोटे छोटे लट्टू जलते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि बिजली घर केवल इन लट्टुओं तक ही सीमित है। उस बिजली घर से भारी क्षमता वाले बड़े बड़े औद्योगिक मशीनें भी चलाई जा सकती हैं। इसी प्रकार भगवान के अवतार सीमित शक्ति का ही प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उस समय उतनी ही शक्ति की आवश्यकता होती है। जैसे भगवान परशुराम ने विरोधी क्षत्रियों का 21 बार संहार करके, तथा भगवान नरसिंह ने अत्यंत शक्तिशाली नास्तिक हिरण्यकशिपु को मारकर असामान्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली था कि दूसरे लोगों के देवता भी उसके भौवें टेढ़ी करने से ही कांपने लगते थे। उच्च लोगों के देवता आयु, सौंदर्य, संपत्ति, साज सामग्री तथा अन्य विषयों में यहाँ के सर्वाधिक धनी मनुष्यों से श्रेष्ठ होते हैं, तो भी वे सब हिरण्यकशिपु से भयभीत थे। इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि इस भौतिक जगत में हिरण्यकशिपु कितना शक्तिशाली था, किंतु भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु के खंड खंड कर दिए। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक दृष्टि से कोई चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह श्री भगवान के नाखूनों की शक्ति का सामना नहीं कर सकता। इसी प्रकार जामदग्नि ने समस्त अवज्ञाकारी राजाओं को उनके राज्यों में जाकर मारने की दैविक शक्ति दिखलाई। श्री भगवान के सत्यावेश अवतार श्री नारद मुनि तथा पूर्णांश अवतार वराह तथा अप्रत्यक्ष आवेश अवतार भगवान बुद्ध ने
जन समूह में श्रद्धा उत्पन्न की। श्री राम तथा धन्वंतरी अवतारों ने उनकी ख्याति का तथा बलराम, मोहिनी, वामन ने उनके सौंदर्य का प्रदर्शन किया। दत्तात्रेय, मत्स्य, कुमार तथा कपिल ने उनके दिव्य ज्ञान का प्रदर्शन किया। नर तथा नारायण ऋषियों ने उनके त्याग का प्रदर्शन किया। इसी प्रकार श्री भगवान के समस्त अवतारों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न लक्षणों का प्रदर्शन किया, लेकिन आदि भगवान श्री कृष्ण ने श्री भगवान के संपूर्ण लक्षण प्रकट किए। इस प्रकार इसकी पुष्टि होती है कि वे अन्य समस्त अवतारों के उद्गम हैं। उनका सबसे असामान्य लक्षण तो यह था कि उन्होंने गोपियों के साथ अपनी लीलाओं के रूप में अपनी अंतरंगी शक्ति का प्रदर्शन किया। गोपियों के साथ उनकी लीलाएं उनके दिव्य अस्तित्व, आनंद तथा ज्ञान की स्थिति को प्रकट करने वाली हैं। यद्यपि ये ऊपर से प्रणय जैसी लगती है, गोपियों के साथ उनकी लीलाओं के प्रति विशेष आसक्ति का कभी अनुचित अर्थ नहीं लगाना चाहिए। श्रीमद्भागवतम के 10वें स्कंद में इन लीलाओं का वर्णन है। गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के दिव्य स्वरूप को समझ पाने हेतु किसी भी जिज्ञासु को यह श्रीमद्भागवतम अन्य 9 स्कंदों द्वारा धीरे धीरे अग्रसर कराता है।